हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो फिर से स्वागत है इस छोटे से सेशन में, जो कि मैं ब्लैक बुक का चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर B2, हाँ सर B2 का सेशन चला है, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया था, मैं 106 तक मैं करवा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ सबसे पहली बात सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत करिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट। अब एक बात बताइए, टर्निंग पॉइंट सभी को पता होगा, आप बाइक चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, आपको हर एक, अरे भाई टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया भाई, टर्न करो। इसका जस्ट छोटा सा मीनिंग होता है, क्या होता है, द टाइम एट विच एन इम्पोर्टेंट चेंज स्टार्ट, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर आपको टर्न होकर के एक नया स्टार्ट शुरू करना होता है, एक नई तरीके से शुरुआत करनी होती है, यानी कि एक नया मोड़, ज़िंदगी का एक नया मोड़, जहाँ पे आप सबको पीछे छोड़ करके, यानी कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ करके आपको एक ज़िंदगी में नए तरीके से ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहिए और शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका क्या नाम है, तो आप क्या बताइएगा। आपका नाम पता होगा, आप बता सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा क्वेश्चन है, जो कि आप बच्चा को ये पता होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता, बताओ पृथ्वी ही आखिर क्यों है, पृथ्वी क्यों है, किसी इसका कोई जवाब है क्या? है आपके पास जवाब? आपके पास जवाब नहीं होगा, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास वेक्स्ड क्वेश्चन हो गया, यानी कि सॉरी, इसका मतलब कंट्रोल, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इसका वो तो हो जाता है, इससे जो एग्जाम्पल था ना, वो बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट उसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है, ये कोई वेक्स्ड का मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब भी डिफिकल्ट ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को क्या कर देना, ऐसा क्वेश्चन जो एक विवाद खड़ा कर दे, जो एक विवाद खड़ा दे। अक्सर देखिएगा जो सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं, वो बहुत कुछ बातों को इग्नोर करके चलते हैं, यानी कि वो कुछ बात नहीं बोलना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं। अगर वो बोल दिए तो सोशल मीडिया पर सारा का सारा कोहराम मच जाएगा, यानी कि वो उनकी बातों को सब लेके और उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना देंगे, यानी कि विवादास्पद कर देंगे। यानी कि वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। और वीसीएस साइकिल का क्या मतलब होता है, देखिए वीसीएस साइकिल का मतलब आपको पता है, चक्र। साइकिल का मतलब तो चक्र, यानी कि एक जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यानी कि फिर यहीं पे आ गया, इसी को कहते हैं चक्र। इसका मतलब होता है वीसीएस साइकिल। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या क्लोज टेस्ट हो गया, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उस सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एक फ्रेज की तरह काम करता है। ठीक है, व्हेन वन प्रॉब्लम कॉज अनदर प्रॉब्लम। देखिए वीसीएस साइकिल का अगर सिंपली देखें तो वीसीएस साइकिल का मतलब होता है आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, यदि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपके लाइफ में जब एक प्रॉब्लम तो आया, जस्ट उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गया, फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गया, फिर उसके बाद एक और, यानी कि ऐसे ही लगातार प्रॉब्लम आते जाना, आना, इसी को कह सकते हैं वीसीएस साइकिल कह सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा भी है व्हेन वन प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम के कारण दूसरा प्रॉब्लम आ जाए, उसी को कह सकते हैं अ वीसीएस साइकिल। ये आप सभी को पता हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अ वॉक ऑफ लाइफ। अब ये क्या होता है भाई, जिंदगी का चलना। बताइए, जिंदगी का चलना, ये तो हिंदी मीनिंग इसका यही होता है ना, सिंपली इसका हिंदी मीनिंग तो यही होता है, लेकिन इसका एडियम्स है। एडियम्स जो कहता है, जो होता है, वो ऐसा होता नहीं है, उसके अंदर मीनिंग छुपा होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग निकलता है अ वॉक ऑफ लाइफ, अ पर्सन्स ऑक्यूपेशंस एंड पोजीशन विद इन सोसाइटी। देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, जितने भी हमारे पृथ्वी पर लोग रहते हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, उन सभी का सभी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है कि उसका क्या व्यक्तित्व है। सबसे पहले बात वो ऑक्यूपेशन, उनका ना ऑक्यूपेशन क्या है, उनका वो क्या काम करते हैं, उनकी सोसाइटी में क्या इज्जत है। ठीक है, उनकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, उनकी बातों की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसी को कह सकते हैं एक लाइफ, एक व्यक्ति का ज़िंदगी में जो चलता है, यानी कि उसका जो ज़िंदगी चल रहा है, उस ज़िंदगी के दौरान उन्होंने क्या काम किया और उनकी ओहदा क्या है, यानी कि उसका पोजीशन क्या है, किस ओहदे पे वो हैं, उसी को कह सकते हैं अ पर्सन ऑक्यूपेशन और अपोजिशन विद सोसाइटी, विद इन सोसाइटी के अंदर उनका ओहदा क्या है और वो क्या काम करते हैं। एक ऐसे पर्सन को क्या कह सकते हैं, वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का चलना। ठीक है, हर व्यक्ति का ज़िंदगी इसी तरह चलता है, उनका कोई ना कोई ऑक्यूपेशन होता है, उनका कोई ना कोई पोजीशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और वेट ब्लैंकेट, चलिए बहुत सिंपली है, सिंपल देखिए
वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? देखिए, वेट का मतलब तो भीगना, भीगा, और ब्लैंकेट का मतलब पता होगा कंबल, भीगा हुआ कंबल। अब मान लीजिए आप आराम से सोए हुए हैं सुबह सुबह, ठीक है, और बहुत ही बड़ा बढ़िया सा सपना देख रहे हैं। ओह क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सपना देखते हुए, बहुत। और क्या कर दे, आपकी मम्मी या फिर कोई आ जाए, बहन कोई भी हो, और आप पे भीगा कपड़ा रख दे, भीगा जाके कंबल रख दे, सारा पानी फिर जाएगा। यानी कि आप जो सपना देख रहे, सपने में की दुनिया में खोए हुए थे, वो आपके लिए क्या हो जाता है, पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है। ओह कितना अच्छा, अभी तो जस्ट जॉब लगने वाला था सपना में, ओ माय गॉड मिस्टेक हो गया, तुम थोड़ी देर बाद कंबल रख देती। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब वेट ब्लैंकेट का मतलब अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट, यानी कि वो सपना देकर के क्या करता है, अपने आप को इंजॉयमेंट कर रहा था, इनकरेज कर रहा था कि हाँ चलो मैं भी एक दिन बनूंगा, ऐसा सपना देख रहा था, ठीक है। लेकिन वो उस पर क्या रख के उसको, उसके इंजॉयमेंट को क्या कर दिया, कबाब में हड्डी बन जाना, यानी कि उसके इंजॉयमेंट को खराब कर दिया, पूरी तरह से खराब कर दिया, ठीक है। अ वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक, अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्राइक बाय वर्कर्स विदाउट ऑफिस यूनियन सपोर्ट्स। जैसे कि देखिए बड़े बड़े कंपनी होती है, उसमें वर्कर्स का एक ग्रुप चलता है, ठीक है। जैसे कि हाँ ये वर्कर्स का यूनियन है, और यूनियन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते रहते हैं, जो यूनियन का फैसला होता है वही वर्कर्स को मानना होता है, ठीक है। वर्कर्स को जितना भी मतलब वर्कर्स को जो भी फैसला लेना होता है यूनियन से बिना पूछे नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। इसका मतलब होता है अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स के द्वारा विदाउट ऑफिशियल यूनियन सपोर्ट, यानी कि बिना यूनियन सपोर्ट के ही वो उसने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो इसी मतलब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए वाइल्ड कैट का मतलब होता है जंगली बिल्ली। आप एक बात देखिए, नॉर्मल सी बिल्ली होती है, वो अपना आती है, दूध पीती है, मछली खाती है, निकल देती है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वाइल्ड कैट यानी कि जंगली बिल्ली जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और बहुत ही ज़्यादा अपना मन का करती है। यानी कि वो आएगी स्ट्राइक करेगी, सारा कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। इसका मतलब होता है बिना इसका इस पर किसी का लगाम नहीं होता है, बिल्ली अपने मन की है, ये कुछ भी करे, इस पर कोई किसी का हक नहीं चलता है, इस पर किसी का हुक्म नहीं चलता है, ठीक है। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब होता है स्ट्राइक बाय वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक, यानी कि वर्कर्स क्या हो गए हैं, अपने मन का हो गए, इनके यूनियन का अब इनको लगा कि यूनियन का आप सपोर्ट नहीं चाहिए, और खुद से जाकर के स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे, वाइल्ड कैट बिल्ली कैसी थी, जंगली बिल्ली थी, कैसी थी, जंगली बिल्ली। और जंगली बिल्ली अपना मन की होती है, किसी को उसके परमिशन की जरूरत नहीं होती है। स्ट्राइक का मतलब पता होगा, एक ऐसे वर्कर्स तो विदाउट यूनियन सपोर्ट के क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़ियाँ, भेड़ की खाल में क्या हो, भेड़ियाँ हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है और डेंजरस पर्सन। आप एक बात बताइए, आपके सामने एक मान लीजिए एक ऐसे एग्जाम्पल कैसे दे दे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, और जो ऊपर से जो दिख रहा है, वो व्यक्ति जो ऊपर से दिख रहा है, उसका जो एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल जो उनका फेस है या फिर उनका एटीट्यूड है, जो कि सामने आपके सामने जैसा वो बिहेव करता है, वो असल में वैसा है ही नहीं। उसके अंदर में कुछ और चल रहा है, और आपके सामने एट द प्रेजेंट कुछ भी और क्या कहते हैं, कुछ और एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने। तो उसमें क्या होता है कि आप धोखा खा रहे हैं, यानी कि आपके सामने कुछ अच्छा मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, और पीछे पीछे सोच रहे हैं नहीं इसका तो बैंड बजाना पड़ेगा, इसका तो छोड़ेंगे नहीं हम, मन के अंदर क्या बोलते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे। और सामने से क्या कहते हैं, तुम बहुत अच्छा है, तुम हम बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अक्सर ये पड़ोसी लोग और रिश्तेदार लोग के सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वल्फ इन द शिप, वही सोचिए कि यानी कि वल्फ लोमड़ी जो वल्फ जो होता है, मान लीजिए वल्फ जो होता है, भेड़िया जो होता है, अगर भेड़ियों के खाल में अगर भेड़िया आ जाए, भेड़ियों की वल्फ अगर शिप मतलब होता है भेड़िया, वल्फ की बात करते हैं, शिप के खाल में अगर भेड़िया आ जाए तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप। तो इसका मतलब क्लॉथिंग में आ जाता है, यानी डेंजरस पर्सन हो जाता है आपके सामने। वो कैसा पर्सन हो जाता है, डेंजरस पर्सन हो जाता है, ठीक है। ABC ऑफ समथिंग क्या होता है, एक बात बताएं, लेटर सबको पता होगा ना, अल्फ़ाबेट सबको पता होगा, बिल्कुल ABCDEFG A to Z होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, A से होता है, B से होता है, C से होता है, D से होता है। इसका मतलब होता है आपका जो नाम है या फिर कुछ भी हो, आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो उसका एक बेसिक पॉइंट होता है, बेसिक फैक्ट होता है कि हम मान लीजिए ये मेरा वोकैब का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो मेरा स्पेसिफिक इस चैनल का क्या मोटिव है, यानी कि स्टार्टिंग फैक्ट इसका क्या है, इस चैनल का फैक्ट है कि हम क्या करते हैं, वोकैबलरी एकदम इजीली तरीके से और लाइफ से रिलेट करके हम आप बच्चों के सामने क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो एक बात बताइए, तो उसी का मतलब होता है ABC, यानी कि किसी भी चीज़ का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, जो
इनिशियली फैक्ट होता है जो सबको पता होना चाहिए, उसी को कहते हैं इनिशियली फैक्ट। यानी कि जैसे चैनल का नाम हो जाता है, चैनल पे क्या कंटेंट रखा गया, चैनल पे क्या कंटेंट है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये सब क्या हो जाएगा, इनिशियल फैक्ट हो जाता है, यह महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है हमारे चैनल का। जैसे कि मान लीजिए एबव अबोर्ड, एबव अबोर्ड का मतलब क्या होता है, इसको एबव बोर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक ईमानदार। चलिए इसको कैसे याद रखें, एबव का मतलब ऊपर, अब बोर्ड का मतलब कह सकते हैं एक चेयर कहते हैं बोर्ड, ऐसे करके बोर्ड कर तो चेयर बना दो, ठीक है। मान लीजिए आप इधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और दोनों क्या कर रहा है, सॉरी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, और दोनों कार्ड खेल रहा है, क्या कार्ड खेल रहा है, ताश जिसको कह सकते हैं, वही कार्ड A to Z वाला, जेड किंग बादशाह वाला वही, ठीक है, एक का, ठीक है, उस वो वाला कार्ड खेल रहा है मानिए। और ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, और ये भी ईमानदार व्यक्ति है। तो ये कार्ड जो खेलता है ना, ये अपना हाथ, दोनों हाथ क्या रख देता है, इस टेबल पे रख देता है, ये भी अपना दोनों हाथ क्या लगता है, इस टेबल पे रख देता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि आप ऐसे खड़े रहिए या फिर आप ऐसे रहिए, बहुत अंतर है। आप अगर ऐसे खड़े रहिएगा तो आपको सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ छुपा रहे हैं किसी चीज़ से, तो ठीक है। और लेकिन आप ऐसे रहिए, इसका मतलब कि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार है, आप कुछ नहीं छुपा रहे, आप जो सामने दिख रहे हैं सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट आदमी होना और फ्रैंक है। इसको कैसे याद रखेंगे, बोर्ड से याद रखेंगे। जब कार्ड खेलते हुए क्या करते हैं, बोर्ड पे दोनों बंदा क्या रखा था, हाथ रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि वो अपने आप को दर्शा रहा था, अपने आप को दिखा रहा था, हम कोई बेईमान नहीं है, हम बहुत ही ऑनेस्ट है और जो भी है वो आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद ओवर एबव वंस हेड, इसका क्या मतलब होता है, ओवर का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब भी होता है ऊपर, वंस हेड किसी के सर से ऊपर चला जाना। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है या फिर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, एकदम न्यू क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाता है, माइंड से ऊपर चला जाता है, यानी कि माइंड से आप समझ नहीं पाते उसको। इसका मूल सार क्या है, देखिए, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी आप में नहीं है, यानी कि आपके सिर से ऊपर से चला जाएगा। इसका मतलब यही होता है। एचिल्स हिल का मतलब क्या होता है, देखिए एचिल्स हिल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वीकनेस या फिर वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर बिंदु या फिर कह सकते हैं कमजोर हिस्सा किसी चीज़ का। देखिए एचिल्स हिल का मतलब क्या होता है, एरी सबको पता होगा, एचिल्स हिल्स, इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, इसका याद रखिएगा एरी, क्या एरी। देखिए एचिल्स जो होता है एक राजा का नाम था, ठीक है, राजा का नाम था, बहुत बहादुर था और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कह सकते, बहुत युद्ध जीता था इसने, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इसमें ना क्या था, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, ऐसे ही इसको जीत करके, इस राज्य को जीत करके, इसको जीत करके बहुत आगे से जा रहा था। लेकिन इसके एरी में ना, आप पता है आपको, जब आप दौड़िएगा तो आपको सबसे मेन पॉइंट जो होता है दौड़ने का क्या होता है, पैर ही होता है, यानी कि एरी होता है, एरी पे ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है दौड़ने के वक्त। तो उसमें क्या होता है, इसके एरी में क्या था, एक प्रॉब्लम था, एक छोटा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, एरी में शायद कुछ हो गया था इसको, ठीक है, जिसके एड़ी के कारण इसको चलने में या फिर दौड़ने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इसका मतलब ये है कि एचिल्स हिल, इसका सबसे वीक पॉइंट क्या है, इस राजा का सबसे वीक पॉइंट क्या है, हील है, उसका हील है, क्योंकि हील में क्या था, एक छोटा सा, एक बड़ा सा क्या था, चोट था, जिसके कारण से वो दौड़ नहीं पा रहा था। इसका मतलब हील क्या, एचिल्स का राजा का जो हील है बहुत ही क्या है, वीकनेस है और बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट कह सकते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। एसिड टेस्ट क्या होता है, एसिड टेस्ट का मतलब होता है प्रूफ ऑफ ट्रूथ, यानी कि किसी भी सच्चाई को प्रूफ करना। एसिड ऑफ टेस्ट का मतलब होता है किसी भी सच्चाई को प्रूफ करना। देखिए अगर आपको नॉर्मल टेस्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सॉरी, देखिए एसिड टेस्ट का मतलब होता है, आप एक बात बताइए, जैसे कि हम एसिड से क्या, जैसे कि सोने को ले लीजिए, सोना, जैसे कि हमारे पास सोना होता है, सोना को पहचानने के लिए, गोल्ड को पहचानने के लिए ये सही है फिर नकली, उसको एसिड से पता लगाया जाता है। सोने पे एसिड रखा जाता है तो उस पर क्या पता चल जाता है कि ये सोना प्योर गोल्ड का है या फिर नकली सोना है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। इसका मतलब होता है आपके एसिड टेस्ट, आप भी क्या देंगे, एसिड टेस्ट देंगे, यानी कि अपने ट्रूथ को प्रूफ करेंगे। किसी चीज़ का वास्तविकता को दिखाने के लिए हम एसिड टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे याद रखिएगा कि सोने की असलियत को, सोने की जेन्यून कितने कैरेट का है, कितने जेन्यून गोल्ड जो जेन्यून है या नहीं, उसको एसिड में रख करके उसको पता किया जाता है। तो एसिड से याद रखिएगा गोल्ड, क्योंकि प्रूफ ऑफ ट्रूथ। उसके बाद याद रखिएगा एक्शन स्पीक क्या, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लाउडर देन वर्ड्स, कहाँ पे हो जाएगा, लाउडर, ठीक है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जैसे देखिए इसका मतलब होता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक्शन जो होता है स्पीक, यानी कि वर्ड्स आप जो बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप करते क्या हैं,
ठीक है, आप बोल दिए कि हाँ आज इतना देर पढ़ेंगे, आज पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, हुआ एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, दिन भर मोबाइल से रील स्क्रॉल करते करते क्या हो गया, दिन समाप्त हो गया। इसका मतलब हो जाता है आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या करते हैं या फिर नहीं, आप उस पर एक्शन लेते हैं या फिर नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका मतलब हो जाता है व्हाट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आप क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, किससे, व्हाट नहीं, आप क्या कहते हैं इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं आदम्स एल, देखिए एल की बात करते हैं ना, तो एल का मतलब क्या होता है पता है, अगर सेपरेटली देखें एल का मतलब होता है वाइन, क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइन, शराब। लेकिन अगर आदम्स की बात करें, आदम के ज़माने के लोग, आप सुने होंगे ना, आदम के ज़माने के लोग, देखिए आदम कौन था, बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आदम जो था दुनिया का पहला इंसान माना जाता है, ठीक है। बाइबल के अकॉर्डिंग आदम का पहला इंसान माना जाता है, किसको, आदम को। तो उसी तरह याद रखिएगा, यानी कि आदम एल यानी कि शराब। अब एक बात बताइए, इसका मतलब होता है वाटर। अब देखिए आदम के ज़माने में क्या आपको जूस मिल रहा होगा, सोच के देखिए, नहीं मिल रहा होगा। क्या आपको शराब मिल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा। क्या कुछ भी मिल रहा होगा जो आज इतना प्रॉपर, वाटर के छोड़ करके, वाटर तो पहले भी था अभी भी है, लेकिन वाटर के अलावा जो भी आज के समय में जो मिल रहा है हमें आसपास में, कोल्ड ड्रिंक हो गया, क्या 55 आदम के ज़माने में क्या ये सब पॉसिबल था, ये अवेलेबल था वहाँ पे, नहीं था। इसलिए कह सकते हैं कि आदम से याद रखिएगा, आदम के ज़माने में कुछ नहीं था, किसके अलावा, वाटर के अलावा। तो आदम्स एल का मतलब क्या होता है, वाटर हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी इडियम्स में आपको किसी भी तरह का परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में उस इडियम्स को लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर नंबर भी लिख दीजिएगा, तो भी हम क्या करेंगे उसको कल के सेशन में क्या करेंगे, इसको बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, आपके सामने रख देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। बाय।